नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी अजीबोगरीब फैसला निकल कर आया है। जी हाँ, बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया हुआ है, आर्डर जारी कर दिया गया है। क्या छत्तीसगढ़ में भी शिक्षक भर्ती पर अर्थात प्राथमिक शिक्षक से बीएड को बाहर कर दिया जाएगा? हजारों साथियों के मन में सवाल है, डर की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे पहले इस फैसले को आप समझिए। तो देखिए, एनसीटी क्यों किया बीएड को मान्य? सबसे पहले जब बीएड को प्राथमिक शिक्षक में मान्य किया गया था तो एनसीईटी जो देखो, इसमें एनसीटी द्वारा जारी किया गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बीएड वालों को भी प्राथमिक शिक्षक बनने को मौका मिलेगा, बस उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये इसका अधिसूचना था, नोटिफिकेशन था जो एनसीटी द्वारा जारी किया गया था। और उसी को संज्ञान में लेकर सभी राज्यों में, न केवल केंद्रीय नौकरी में बल्कि साथियों सभी राज्यों में जो शिक्षक की भर्ती होती है उसमें प्राथमिक शिक्षकों को, देखो प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती है उसमें बीएड को भी अवसर मिल रहा था। बीएड भी भर सकते थे, उनको भी मौका मिलता था। लेकिन जो डीएड वाले साथी हैं वे जो है चाहते थे कि बीएड वालों को प्राथमिक में न लिया जाए। और इसी की लड़ाई की शुरुआत सबसे पहली हुई राजस्थान में। जी हाँ साथियों, बीएड को बाहर करने का सिलसिला राजस्थान से शुरू हुआ था। और राजस्थान में जब फैसला आया तो बीएड को सचमुच प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया गया था। उसके बाद ये आग फैलता गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में भी सभी जगह इसे अर्थात बीएड वालों को बाहर करने पर जोर दिया जा रहा था। अर्थात प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को न लिया जाए ये, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। तो एनसीटी की अधिसूचना को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। बड़ा ऐतिहासिक फैसला, जो एनसीटी ने अधिसूचना जारी की थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि बीएड वालों को प्राइमरी में लिया जाएगा, लेकिन उसके उसी अधिसूचना को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और राजस्थान के जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उसी फैसलों को सत्य माना, सही माना, और उसी के आधार पर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें बीएड वाले को प्राइमरी से पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। देखिए, हमें लग रहा था काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही थी। हमें लग रहा था साथियों कि सबके हित में फैसला आएगा, लेकिन जब फैसला आया पूरी तरीके से एक तरफा फैसला आया है। अर्थात बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। चूंकि साथियों ये जो नियम है वह केंद्र का है, और कोई भी नियम जब बनता है तो वो होता है एनसीटी से। और जैसा कि आप जान रहे हैं, पहले टेट की मान्यता 7 साल होती थी, उसके बाद एनसीटी लाइफ टाइम किया, सभी राज्य को लागू करना पड़ा। ठीक वैसे ही बीएड का जब नोटिफिकेशन आया तो सभी राज्यों को लागू करना पड़ा बीएड को प्राइमरी में लेने के लिए। अब उसी बीएड को प्राइमरी में लेने वाला जो अधिसूचना है एनसीटी का, उसको रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब मान के चल सकते हो कि जो केंद्र में केंद्रीय विद्यालय में अभी जो बीएड और डीएलएड वाली जो लड़ाई चल रही थी, अब वो समाप्त। कहने का तात्पर्य है बीएड वाले साथी अब प्राइमरी से बाहर हो गए हैं। अब केवल डीएलएड वाले ही प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। ये निर्णय है। यदि साथियों एनसीटी मान लो कि फिर से वो अधिसूचना जारी कर देती है कि प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड वालों को लेना है, तब हर राज्य को मानना पड़ेगा और हर राज्य में बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बीएड वाले उन साथियों के लिए जो प्राइमरी में चयन हो रहे हैं, प्राइमरी टीचर में जिनका, सहायक शिक्षक में जिनकी नौकरी लगने वाली है, उनके लिए ये जो खबर आज
सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है कहीं ना कहीं ये निराश करने वाला जजमेंट है, क्योंकि प्रदेश को निर्णय लेना होगा, क्योंकि राज्य स्वयं निर्णय लेने के अधिकारी है। हालांकि अब वो चाहे तो स्वयं इसको अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन एनसीटी का जो निर्णय है उस निर्णय पर जो है लगभग सभी राज्य चलते हैं। और ये जो बहस है राजस्थान से शुरू होकर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक चला आया, बिहार में भी यही हाल, हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। तो यूं कह सकते हैं एनसीटी के फैसला को भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। एनसीटी ने कहा था कि प्राइमरी में भी बीएड वालों को लिया जाएगा, तो वही जो ऑर्डर है या वही अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि देखना यह होगा कि हमारे प्रदेश में इसकी क्या स्थिति बनती है। कुछ दिन में जब देखिए ये जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट आया हुआ है साथियों, अब उसका आदेश कॉपी एनसीटी में जाएगा, फिर एनसीटी में जाने के बाद वो अधिसूचना जारी करेगा, जैसा भी है ना, वो तो उनको तो एक्शन लेना पड़ेगा एनसीटी को, ठीक है। अब वो एनसीटी एक्शन लेगा, अब वो अधिसूचना जारी करेगा, तब जाके चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या चीजें हैं। हालांकि ये बहुत ही सैड न्यूज है बीएड वाले जिनका प्राइमरी में चयन हो रहा है। हालांकि नोटिफिकेशन पहले का है, नियम पहले का अगर लगना है तो उसके हिसाब से बीएड वालों को प्राइमरी में लेना चाहिए। हालांकि देखिए इसमें जो विज्ञप्ति जारी हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो देखिए शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है वो पहले का नोटिफिकेशन है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जा रहा है, तो ये जो पहले का है इसलिए इसमें ये नियम लागू नहीं होना चाहिए साथियों। हालांकि अब देखते हैं क्या निकल कर आता है और वास्तव में क्या राज्य में क्या फैसला लेगी राज्य की सरकार, शिक्षा विभाग, वो तो देखने वाला विषय होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप सबके हित में अच्छा निर्णय आए, यही शुभकामनाएं हैं। जो साथी नए हैं भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए साथियों, किसी को दुखी करना, किसी को सैड करना हमारा या हमारे चैनल का उद्देश्य कतई नहीं होता। हम वही चीज़ें जानकारी देते हैं जो आपके लिए जरूरी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।